ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोगों को इस बात का विश्वास था कि इन जंगलों में भूत प्रेत का वास है। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर जाने से कतराते थे। रामलाल गांव का एक युवक था जो हमेशा से इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा कि एक रात जंगल में जाकर वह इन सभी अफवाहों का खंडन कर देगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस साहसी यात्रा की योजना बनाई। रामलाल और उसके दोस्त राजू, श्याम और मोहन एक रात मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। चारों ओर से जानवरों की अजीब आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। तभी उन्हें एक पुराना खंडर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पुराना पीपल का पेड़ था और पेड़ की शाखाओं पर सफेद कपड़े लटक रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने मंदिर के अंदर जाने का सुझाव दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर लाल रंग से बने अजीबोगरीब निशान थे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और मशाले बुझ गई। चारों ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उन्हें मंदिर के दरवाजे पर एक सफेद छाया दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही। रामलाल ने अपनी हिम्मत जुटाई और छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक गायब हो गई। तभी मंदिर में एक जोरदार चीख गूंज उठी और चारों दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी कहानी सभी को सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस मंदिर में एक तांत्रिक का वास था जिसने काले जादू का सहारा लेकर कई निर्दोषी की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी उस मंदिर में भटकती है। रामलाल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अब कभी जंगल की ओर नहीं जाएंगे और गांव के बाकी लोगों को भी चेतावनी दी। इस घटना के बाद वहां में रात के समय जंगल में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि हमें उनमें कुछ सच्चाई दिखे।